Hi friends, welcome to Bright Education YouTube channel. The very important video আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' কাৰণ ইয়াত মই লৈ আহিছোঁ 2019, 16, 17, 15 সকলোৰে কুৱেশ্যন আৰু এনচাৰবিলাক কুৱেশ্যন এনচাৰ মানে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ যিবিলাক MCQ কুৱেশ্যনবিলাক আহে 10 মাৰ্কৰ আহে সেইটো মই চালোঁ বহুত পেপাৰ চালোঁ এটা এক্সামত লাষ্ট 2 years ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ যি পেপাৰত কুৱেশ্যনবিলাক আহিছে সেইকেইটা কুৱেশ্যনৰ তাৰ ভিতৰৰ পৰা 3-4 क्वेश्चन एग्जामिनर दे दिए सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मैं यही कहना चाहता हूँ देखिए मैं मल्टीपल लैंग्वेज यूज़ करूँगा बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो समझ नहीं पाते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल में जो एक मार्क का क्वेश्चन आता है वो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लाया हूँ ठीक है और सिर्फ यही नहीं आप लोगों ने थंबनेल में देखा 19, 17, 16 जो पेपर आए थे मेरे पास बहुत सारे पेपर है 16, 17, 14 सब पेपर है तो उन पेपर में मैं जो MCQ क्वेश्चन आया था उसका सॉल्यूशन लाया हूँ वहाँ पे क्या देखने को यहाँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आपको एग्जाम सो এই কাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোকে এইটো কুৱেশ্যনবিলাক লিখি লওক কাৰণ ইয়াৰ পৰাহে এক্সামত আহে 100% ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' এইটো দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল চাই লওক দ্য ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হু announced the Communal Award in 1932. 1932 চনত সাম্প্ৰদায়িক বঁটোৱাৰ ঘোষণা কৰা ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो नासिल देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया था सन 1932 में सांप्रदायिक बंटवारे की घोषणा करने वाले अंग्रेज प्रधानमंत्री कौन थे सो क्वेश्चन का आंसर भी मैं दिया हूँ ये देखिएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपका एग्जाम में भी 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको ऑप्शन सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बस आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए और आंसर लिख लिए आप अपने अभी नोट डाउन कर ले कम से कम 60 क्वेश्चन मैं दूंगा 60-70 क्वेश्चन आपको मिलेगा उसका आंसर भी मिलेगा वहीं से क्वेश्चन आएगा मैं बार बार कहता हूँ मैं बहुत सारा पेपर को देखते रहता हूँ कैसा क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है एनालाइज करता हूँ इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग लिख ले ये तो लिखी लोग आंसर होगा इसका राम से मैकडोनाल्ड अंडरस्टूड द 3 नंबर ऑप्शन इज राइट राम से मैकडोनाल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर्स द ब्रिटिश स्टॉप्ड स्लेवरी इन असम द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्री फाइनल में कई बार आया है यही क्वेश्चन टू लिखी लो एग्जामत बहुत कई बार आइसे हाफेली एग्जाम हल प्री फाइनल एग्जाम हल और फाइनल एग्जामतो एटू रिपिट हो गई क्वेश्चन टू एटू एन्सार टू हम 1843 तलत कौन कौन चनत ब्रिटिश सकले अखमर दास प्रथा विलुप्ति घटाइছিল किमान चनत दास प्रथाटू विलुप्ति घटाइছিল हेतु सनटूहे लिखिब लागे 1843 नीचे दिए गए किस सन में अंग्रेज ने असम के दास प्रथा का उन्मूलन किया था दास प्रथा कब उन्मूलन किया गया था 1843 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं मैं खुद दिखाऊंगा क्वेश्चन बिलक जे रिपीट होय हेतु मैं प्रमाण यात प्रमाण आसे मैं प्रमाण तो देखाई दिम आपनालोকক हु एमंग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ जोनाकी देखिए ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके एग्जाम में नहीं आता है आप अगर कोई इंटरव्यू कोई देने जाते हैं ना वहाँ भी ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है और प्री फाइनल में तो कई बार आया है हवेली में भी यही क्वेश्चन दिया था एग्जामिनर ने तलत कौन जन जोनाकी प्रथम सम्पादक आसिल द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एटू हल एटू बहुत स्टूडेंटे भूल करिছে एटू मैं चालू लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ एटू নহব चंद्र कुमार अग्रवाला द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चंद्र कुमार अग्रवाला द फर्स्ट एडिटर ऑफ जोनाकी चंद्र कुमार अग्रवाला Which one of the following Indian classical dance from is of Andhra Pradesh? तलत कौन बिद भारतीय ध्रुपदी नृत्य आंध्र प्रदेशर टू हल कुचिपुड़ी एटू चाइले कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश कि हम कुचिपुड़ी अखमर कि हम बिहू तार पिछत ओजापाली डांस और फ्लक डांस बिलाक आछे एटू अखमर तो जानिब लागे So very important question which one of the following is a non renewable resource ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आया था क्वेश्चन टू बहुत बार एग्जामत आहिছে तलत कोन बिद अनवीकरणीय सम्पद चारिटा ऑप्शन दिले एग्जामिनार এই কেটা আছে প্রথমটো হল পানি মানে ওয়াটার দ্বিতীয়টো হল উদ্ভিদ মানে প্লান্ট তৃতীয়টো হল ন্যাচারাল গ্যাস মানে প্রাকৃতিক গ্যাস আর ফোরটো হল সানশাইন মানে সূর্যৰ ৰশ্মি তেনেহলে एन्सार टू हम नेचारेल गैस यू चाई लक और नन रिन्यूएबल रिसोर्स टू कि डिफिनेशन तो पढ़ी लबा आपनालोके वेरी इम्पॉर्टेंट नन रिन्यूएबल रिसोर्स
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर क्या क्या आता है? ऑयल आता है, देखिए मैं लिख के रखा हूँ, ऑयल आता है, कोल आता है, नेचुरल गैस आता है, नेचुरल एनर्जी आता है। तो ये याद रखिएगा, नेचुरल गैस, नेचुरल एनर्जी, ऑयल एंड कोल, ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल किसे कहते हैं? अनवीकरणीय संपद किसे कहते हैं? जो एक बार खत्म हो जाने के बाद एबार हेक होले आरु ताक आमी पाबो नुआरो, हेक हो गल तो माने एकेबारे हेके होल। ठीक उसी तरह है, जे अगर ख़त्म हो गया तो पूरा ख़त्म हो गया, उसको मैं फिर से मैं उसको बना नहीं सकूँगा। तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एमोंग द ऑल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्वेश्चन आया हुआ था। और ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन 2 হল সেউজগৃহ গেছৰ ভিতৰত তলৰ কোনবিধ গেছ গোলকীয় উত্তাপনৰ বৃদ্ধিৰ বাবে দায়ী? সেইটো কোনটো গেছ হ'ল? देखिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन। ये प्री फाइनल में आ गया था, ये कोकराझार डिस्ट्रिक्ट और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में मुझे ये क्वेश्चन मिला था। लेकिन देखिए फाइनल का पेपर का क्वेश्चन है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में भी आया था। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन और आर्गन नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में इफेक्ट करता है, सो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लिखते जाइएगा, यहीं से आएगा आपके एग्जाम में, क्वेश्चन यहीं से आएगा। बार बार कहता हूँ, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी दीर्घ पर्वतमाला श्रेणी 2 हॉल, सबसे बड़ा पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? कई बार एग्जाम में आया है। तो ये है इंडस पर्वतमाला। याद रखिएगा, इंडस पर्वतमाला पृथ्वी की सबसे मतलब लंबी है। ये लंबी बोला गया है, देखिए ये भी ध्यान रखना है, लंबी पर्वतमाला है। एक क्वेश्चन आया हुआ था, हु एमोंग द फ्लोइंग पर्सन वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब दिया है, तौलत कौन जन व्यक्ति भारतर संविधान खसड़ा कमिटी सदस्य न है। देखिए ड्राफ्टिंग कमिटी जो तैयार किया गया था उसमें कौन कौन सा मेंबर्स है, पहले इसका जानना जरूरी है। वो हम बाद में दिखा रहा हूँ, पहले ऑप्शन दिखा देता हूँ। कौन कौन से मेंबर्स थे? एन गोपाल स्वामी अय्यर, ये मेंबर्स थे। के एम मुंशी ये भी थे, और टीपी खितान ये भी थे। लेकिन कौन मेंबर्स नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू तो स्पीकर बनाया गया था उनको उस समय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के और मेंबर्स कौन कौन थे हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए आंसर है, और ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाया गया था उसके मेंबर्स कौन कौन से थे? देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चेयरमैन के तौर पे रखा गया था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि के एम मुंशी थे, उसके बाद मोहम्मद सैदुल्ला थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, गोपाल स्वामी अयंकर थे, एन माधव राव थे। इनको रिप्लेस किया गया था बी एल मित्रा जो है वो उनके जगह पे। उसके बाद टी टी कृष्णमाचारी थे, ये सब थे। ये 6 मेंबर्स थे, टोटल 6 मेंबर्स थे, ये मेंबर्स थे। यहाँ पे देखिए कहीं भी जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं आया है। और आपके ऑप्शन में क्या दिया है? आपका ऑप्शन में क्या दिया गया था? ऑप्शन में दिया गया था जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे पूछा है हु एमोंग द फ्लोइंग पर्सन वाज नॉट, वेरी वेरी ये पॉइंट को नोट कीजिए, वाज नॉट मतलब कौन सा नहीं था, नहीं था को देना है। ये कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू होगा, ठीक है। और ये सब तो थे, टीपी खेतान भी थे, गोपाल स्वामी अय्यर, के एम मुंशी थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब 17 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? देखिए 17 में कौन सा क्वेश्चन, कैसा टाइप का क्वेश्चन था? 17 का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से अभी 2022 में एग्जाम दीजिएगा। और 17 की बात, लास्ट 6 ईयर्स का पेपर है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 6 ईयर का पेपर आपको मिल रहा है, आप लोग बहुत सौभाग्य है कि आपको मिला। हमें तो इतना पुराने पेपर मिलते भी नहीं थे, और पुराने पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। मैं दिखाता हूँ, विच ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, पुरानी पेपर क्वेश्चन बिलाक आहे, बहुत इंपॉर्टेंट। एटू चाई लो, प्रथम क्वेश्चन टू चाई लो कि दी आछे, विच ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906। 1906 চনত मुस्लिम लीग गठনৰ সহায় কৰা ब्रिटिश प्रशासকৰ জন कौन आसिल? देखिए उस समय लॉर्ड मिंटो था। जब मुस्लिम लीग का गठन किया गया था उस समय जो सहायता किए थे वो कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मिंटो का नाम याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, सबका रोल अलग था उस समय। ये सब गवर्नर था उस समय, ब्रिटिश गवर्नर, याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? मैंने पहले ही कहा, ये क्वेश्चन देखिए 19 में आ चुका था, मैंने 19 में दिखाया ना। अभी तो आप लोग पढ़े नेचुरल गैस, मैंने क्या क्या बोला था? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, कोल बोला था, नेचुरल गैस बोला था, नेचुरल एनर्जी बोला था। मैंने कहा था थोड़ा पहले, मैंने ऑयल बोला था। ये ऑयल, नेचुरल गैस, कोल,
ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये क्वेश्चन 19 में भी पूछा, ये क्वेश्चन 17 में भी, ये तो 17 का पेपर है ना। तो आप बताइए जो बच्चा 19 में एग्जाम दिया था वो 17 का पेपर पढ़ के गया होगा, उसे 1 मार्क तो आराम से मिलेगा ना। ये तो प्री फाइनल में भी क्वेश्चन आया, हफेली में देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ ना, वीडियो में बने रहे, क्वेश्चन रिपीट होगा। इसलिए कहता हूँ जे आप लोग हम जो भी क्वेश्चन देते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो देते हैं, बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट रहता है। मैं ऐसा वैसा वीडियो नहीं बनाता हूँ, सिर्फ मेरे चैनल को प्रमोट करना मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहता हूँ आप लोगों का हेल्प हो, जो दूंगा, जो भी कंटेंट दूंगा आप लोगों का हेल्प करे एग्जाम में, और उससे कुछ फ़ायदा हो। बेकार का वीडियो बना के कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, खाली देते रहूँगा कुछ क्वेश्चन उठा के, ऐसा नहीं करता हूँ मैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सपोर्ट नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, ये थोड़ी सी हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जितने स्टूडेंट हैं आप अभी अगर देख रहे हैं तो अभी ये वीडियो को लाइक कर दें, अभी ये लाइक कर दें। और आज अगर आप लोग, मैं कहता हूँ आज अगर आप लोग, मैं खुद देखूंगा, मुझे समझ में आ जाता है कि कितने लाइक हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं देखते रहता हूँ कितने कमेंट आ रहे हैं। आप लोग अगर खुद अपने जितने स्कूल में, जो स्कूल में पढ़ता है, सभी स्कूल में पढ़ते हैं, और सभी को कहता हूँ कि आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कम से कम 10 आपका ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उनको शेयर कीजिए वीडियो। अगर शेयर करेंगे तो सब्सक्राइब भी बढ़ेगा, मेरा भी थोड़ी सी लाइक भी होगा, तो हमारा भी मोटिवेट होगा। और मैं वादा करता हूँ अगर लाइक मुझे अधिक देखने को मिला, कम से कम वीडियो देखता हूँ, वॉच होता है 300-400, लाइक रहता है मात्र 10-15 मात्र। अगर सिर्फ ज़्यादा नहीं 300-400 अगर लाइक आया तो मैं वादा करता हूँ आप लोगों को साइंस का जितना है सॉल्यूशन मैं दूंगा। मेरे पास बहुत सारे पेपर है, मैं कष्ट करूंगा आप लोगों के लिए, और मैं खुद एक्सप्लेन भी करूंगा साइंस का इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, विच सी हैज सेपरेटेड द कॉन्टिनेंट्स एशिया एंड अफ्रीका। दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो कई बार जो एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप नौकरी की तैयारी करते हैं, वहाँ भी एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, और ये 2019 में ही पूछा गया था प्री फाइनल का क्वेश्चन में। प्री फाइनल का क्वेश्चन भी है, आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करें, मैं दे दूंगा। यहाँ पे पूछा है कौन कौन हागोरे एशिया और अफ्रीका महादेश पृथक करे हेतु होल रेड सी। रेड सी क्या करता है, एशिया और अफ्रीका को पार्टीशन करता है, 2 भागों में बांटता है रेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 बहुत कई बार एग्जाम होता है इसे, अंतर्जातीय न्यायालय न्यायाधीशर मोट अंक हेतु किमान, बहुत कई बार एग्जाम होता है इसे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अपना लोग लिखी लोग हेतु स्क्रीनशॉट लो कि नहीं लाभ नहीं। बार बार कहता हूँ आप लोग बहुत गलती करते हैं। मैं कहता हूँ एले हुआ मानो कहती हो उन्नति करीब नोरे, कभी भी आलसिया मत बने, ठीक है। तो इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द टोटल नंबर ऑफ जजेस आर द 15। ये हमेशा याद रखें, इंटरनेशनल कोर्ट में 15 जज संख्या कितनी रहती है, 15 रहती है। इंटरनेशनल कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में, अंतर्जातीय मतलब इंटरनेशनल अंतर्जातीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी रहती है, टोटल 15 रहती है, राइट 15। ड्यूरिंग द हुज टेन्योर वाज द पार्टीशन प्लान ऑफ बंगाल एक्सिक्यूटेड। कार कार्यकालत बंग विभाजन आचरणीखन कार्यकारी करा हुई। बंग विभाजन जो हुआ था उस समय गवर्नर कौन था, उस समय था लॉर्ड कर्जन। इंपॉर्टेंट था, उस समय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। क्वेश्चन रिपीट होगा, टेंशन ना करें, दिखा रहा हूँ मैं, प्रूफ दिखाऊंगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन आया है, ये रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2017 का दिखा रहा हूँ, याद देखिए 2017 होता क्या है। भारतवर्ष राष्ट्रपति उत्तर पूर्व परिषद अध्यक्ष हिसाब से नियुक्ति दिए। काक नियुक्ति दिए, भारत के जो राष्ट्रपति होता है उसका पावर रहता है कि वो कोई भी स्टेट के गवर्नर को नियुक्त करेगा। गवर्नर जो होता है, ये देखिए, वन ऑफ द गवर्नर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उत्तर पूर्वांचल राज्य हमर एखन राज्यपालक नियुक्ति दिए कोने, भारतर राष्ट्रपति। समझ में आ रहा है, नियुक्ति देता है किसको, राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्ति देता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन भी आया है, ये क्वेश्चन आपको 16 में आया है। ये 17 का क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन 16 में आया था, यही वाला, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट चेयरमैन। ये क्वेश्चन 16 में आया है, 17 में भी आया, 16 में भी आया। मतलब इस साल का पेपर अगला साल में रिपीट हो गया। बार बार कहता हूँ जे आपको पढ़ना है, आपको लाइटली नहीं लेना है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग अस एबायोटिक रिसर्च, एबायोटिक रिसर्च में भी आया है। एबायोटिक रिसर्च के अंदर कौन सा है, हेतु पढ़ी लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तलर सम्पद समूह कौनविद सम्पद अजीवीय, अजीवीय सम्पद काक बोली कब पारूँ। चलिए देखते हैं, जिसके अंदर प्राण नहीं रहता है,
प्राण समझते तो जिस तरह आपके अंदर आत्मा प्राण है ना, आप बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जो मूवमेंट करता है, जो ग्रो होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग मतलब जैविक সম্পদ বুলি ক'ব পাৰোঁ। জৈৱিক সম্পদ कहते हैं। तो जैविक সম্পদৰ ভিতৰত কোনে আহে, যেটো গ্रो হয়, मूवमेंट, जो हलचल जो करता है। जैसे एयर की बात करूँ, एयर के अंदर प्राण है क्या, नहीं है, तो एयर ही आंसर होगा। यहाँ पे बोला है कौन, नहीं है, एवाइटिक रिसोर्स है। एवाइटिक मतलब अजीवीय, अजीवीय संपद काक बोली कहो, जिसमें ये मूवमेंट हलचल नहीं होता है। जिस तरह प्लांट बढ़ता है, ग्रो करता है, एनिमल बढ़ता है, जो क्रॉप्स दिया है मतलब फसल, वो तो बढ़ते हैं, उसके अंदर भी ये सब बायोटिक हो जाएगा, किंतु ए बायोटिक होगा, कौन सा होगा, एयर होगा। क्वेश्चन आएगा कई बार। द नेशनल हाईवे, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी 16 में आया हुआ था। द नेशनल हाईवे NH डेट कॉन्टेन इन गुवाहाटी विथ शिलोंग, गुवाहाटी और शिलोंग মানে গুৱাহাটী আৰু শিলং সংযোগ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো হ'ল, ৰাষ্ট্ৰীয় কোন ঘাইপথটো হ'ল, যেটো গুৱাহাটী আৰু শিলংক কি কৰে, সংযোগ কৰে। সংযোগ মানে जोग, मतलब प्लस करता है कि हम उस NS40 यहाँ पे होगा, NS40 नेशनल हाईवे से अगर जाएंगे तो शिलोंग से गुवाहाटी हम लोग जा सकते हैं, और गुवाहाटी से शिलोंग हम लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, राइट। Which one of the following banks was the first set up in India 1770? The very very important question। ये क्वेश्चन हफेली में आया था, प्री फाइनल में नहीं, हफेली में मुझे देखने को मिला था। हफेली ये क्वेश्चन टू आई से 1717 চনত ভাৰতৰ প্ৰথমে তলত দিয়া কোনটো বেংক স্থাপন কৰা হৈছিল, ये था हिंदुस्तान बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, याद रखिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये 1770 में सेटअप किया गया था, ठीक है। तो नीचे एक क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये लास्ट है, 2017 का क्वेश्चन का लास्ट है। विच डे इज ऑब्जर्व्ड अस द वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे? ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट डे কোনটো দিনত বিশ্ব মানव अधिकार दिवस हिसाबे पालन करा है, हेतु हल 15 दिसंबर। 5 जून को तो हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर भी। अब 2015 के चलते हैं, देखिए अभी हम क्या दिखाएं, 17 का दिखाएं, अभी 19 का पेपर देखा आप लोगों ने, अभी 15 का है, 15 डिस्कस कर लेते हैं। 15 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, 15 में क्वेश्चन देखिए क्या है, শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা। 2015 10টামান কুৱেশ্যন আহিছে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো এক্সামত ৰিপিট তাৰ পৰা আহিছে, মই দেখাই দি আছোঁ। কোনজন ব্ৰিটিছ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলে শাসনকালত ৰায়ত আইন, ৰায়তৱাৰী আৰু মালৱাৰী প্ৰথা ভাৰতৰ প্ৰচলন কৰা হৈছিল? तो कौन था, लॉर्ड, देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था, इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 4 ऑप्शन रहेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय वो मालवाड़ी सिस्टम प्रथाएं लागू की गई थी। विच ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम, ये क्वेश्चन आया था ना, क्वेश्चन थोड़ा पहले पढ़ा हम लोगों ने, मुस्लिम लीग इन 1900 से क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें लॉर्ड कर्जनी था, मैंने पहले बोला रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। देखिए यही क्वेश्चन तो रिपीट हो गया ना, क्वेश्चन 15 में है, 15 का क्वेश्चन उधर मुझे कितना 19 में मिला मुझे, तो क्वेश्चन 19 में मिल गया 15 का। जो बच्चा 15 का पेपर पढ़ के गया है 19 में एग्जाम देने, उससे तो आराम से लिख सकता है ना। तो याद रखिएगा, वो सॉरी लॉर्ड कर्जन नहीं होगा, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो होगा। इन विच द नेशनल पार्क ऑफ असम विद फाइंड वाइल्ड हॉर्स होगा, वाइल्ड हॉर्स एंड वाइट विंगेड डक। देखिए ये था काजीरंगा नहीं होगा, हाँ इसका काजीरंगा नहीं होगा, वही तो मैं सोच रहा था, काजीरंगा पे ठीक है, काजीरंगा होगा नहीं, स्टूडेंट जो एग्जाम दिया था उसने यहाँ पे गलती आंसर किया है, तो आंसर होगा डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। द पार्ट ऑफ डिब्रूगढ़ पढ़ दिया मैंने। द पार्ट ऑफ डिग्रू ड्रेंच ऑफ फ्लोस थ्रू मेघालय इज नो अस डिगारू जलधारा मेघालयर प्रभावित अंशटोर नाम हल, डिगारू जलधारा मेघालय राज्य, ओ अच्छा नीचे असामीज दिया हुआ है, नीचे असामीज दिया है, ऊपर बंगाली दिया है, कोई बात नहीं, एक ही है, लैंग्वेज में थोड़ी डिफरेंट हो जाता है। डिगारू जलधारा मेघालय राज्य प्रभावित अंशटिर नाम हल, अंशटिर नामटू की ये होगा उमेट्रेंग होगा, उमेट्रेंग, याद रखिएगा उमेट्रेंग। क्वेश्चन लिख ले, आंसर लिख ले। द नेशनल हाईवे, देखिए क्वेश्चन आ गया, फिर से आ गया, 17 का क्वेश्चन 15 में, 15 का क्वेश्चन 16 में, ऐसे करके बहुत इधर का उधर, उधर का इधर दिया गया है। द नेशनल हाईवे NH कनेक्टेड गुवाहाटी विद द शिलोंग, आ गया था, क्या था आंसर, जल्दी से बोले क्या था आंसर, NH40, देखिए NH40 आंसर है ना, रिपीट हो गया ना, 17 में आया है क्वेश्चन, मैं लिख के भी रखा हूँ 17 में आया है। तो बार बार कहता हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्वेश्चन इधर उधर होते रहता है,
इन विच द पार्ट ऑफ असम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज? फॉरेस्ट इज प्रिडोमिनेंटली फाउंड। অসমৰ কোনখন অঞ্চলত ক্ৰান্তীয় চিৰসেউজীয়া अरण्य বেছিকৈ দেখা যায়? इसका आंसर इसका आंसर शायद मैं कैमरा नहीं कर पाया, चलिए भूल हो गया था, कोई बात नहीं। बाय द वे ये 16 का है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, देखिए वीडियो लेंथी हो चुकी है, वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है। अभी मैं 16 दूंगा, 20 दूंगा, 21 दूंगा, 18 दूंगा, बहुत सारा पेपर पड़ा हुआ है। आप इस तरह का वीडियो अगर चाहते हैं मैं दूँ तो सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और ये लिख ले, कम से कम मैंने 30 क्वेश्चन तो दे चुका, और आज याद भी हो जाना चाहिए, आज ही याद कर लीजिए। कल मैं पूछूंगा अभी आप लोगों से। अब बोलिएगा सर कैसे पूछूंगा, हो सकता है लाइव आऊँ मैं, और नहीं भी लाइव आने से मैं इसी तरह का वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूछूंगा और आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। सो बाय बाय, टेक केयर। और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। एटा क्वेश्चन हॉल, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? इन विच ईयर स्टार्टेड फॉर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट? सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको कमेंट करना है। और एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन है जो दांडी मार्च था, आप लोग देखे होंगे दांडी मार्च जो स्टार्ट हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने कितनी मील की दूरी तय की थी? डिस्टेंस, जो महात्मा गांधी डिस्टेंस कितनी दूरी तय किए थे? तो वो 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के आंसर का मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। देखता हूँ कौन आंसर पहले देता है और राइट देता है। कितनी मील की दूरी, हाउ मेनी डिस्टेंस ट्रेवल महात्मा गांधी दांडी मार्च दांडी मार्च जब हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने कितनी ट्रेवल किए थे दूरी? और क्वेश्चन था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? इन विच ईयर स्टार्टेड इन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, राइट? द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात है कि सोशल में पढ़ाना चाहता हूँ, मैं एक्सप्लेन करूँगा, जितना मूवमेंट है मैं एक्सप्लेन करूँगा बिल्कुल। तो जिसको चाहिए, चाहे जो भी लैंग्वेज हो, आसामीज हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, समझ में आने से होता है। सो बाय बाय, टेक केयर।